और 3-4 दिन के अंदर अंदर हम ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के, ट्रकों में भर करके वहाँ पर चारा है, पानी है, दूध है, जिसकी भी कमी होगी हम वहाँ पंजाब के अंदर पहुँचाने का काम करेंगे। देखो जी, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, उसकी जो भी हमारी संभव मदद होगी जरूर करेंगे। पानी की व्यवस्था हो, दूध की, बिस्किट की जो ड्राई सामग्री है वो हम पहुंचाएंगे। प्रधान जी, आज आपकी पहले सभा हुई है, वो किस मुद्दे को लेकर हुई है वो जरा बताइए। नहीं, ये तो हमारी रूटीन की बैठकें थी जो ये मान लो कि हर 3 महीने के बाद होती है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें सभी प्रदेश के कार्यकर्ता होते हैं और जिला अध्यक्ष भी इसके अंदर शामिल होते हैं, जिला मंत्री भी शामिल होते हैं। और इसमें जितने भी हमारे पिछले कार्यक्रम होते हैं उन सब का रिव्यू किया जाता है कि कितने काम हमने दिए थे कार्यकर्ताओं को और कितने हो गए, कितने बैलेंस रह गए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और जो आगामी भविष्य की योजनाएं होती है किसान संघ की, उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। उसके अलावा कुछ बात ऐसी भी होती है जो अचानक आ जाती है, जैसे पंजाब में बाढ़ का मसला है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पंजाब सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको स्वच्छ जल देना चाहिए, खाना देना चाहिए, पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन हम हरियाणा वालों के पास इतना बड़ा दिल है, इनका स्वभाव ऐसा है, किसी का भी दुख नहीं देख सकते, इसलिए खुद अपने उनकी मदद के लिए आके आए हैं। और गांव-गांव में मीटिंगें भी हो रही हैं, किसानों में चर्चाएं भी हैं। वे पंजाब में बहुत जबरदस्त बाढ़ है, वहाँ लोगों की मदद की जाए, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे अनाज की बात हो, दूध की बात हो, सब्जी की बात हो, पानी की बात हो, चारे की बात हो। तो इस तरह की सारी मदद जितनी भी हमारे से संभव होगा हम करेंगे, मगर पंजाब सरकार ने भी लोगों को मुआवजा उचित देना चाहिए और उनको संभालना चाहिए। प्रधान जी, जिस तरीके से अब आंदोलन चला, किसान आंदोलन, पंजाब के बॉर्डर पर किसान डटे, वहाँ भी हरियाणा ने अपना एक भाईचारा का संदेश दिया, वहाँ पर भी उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई गई। अब भी वहाँ पर एक बुरा टाइम उनके ऊपर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा अपना नाता निभा रहा है। देखिए, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते भारतीय किसान संघ का एक भी कार्यकर्ता पीछे नहीं रहता। मगर भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, ना किसी के बहकावे में आता है और ना देश के लिए कोई गलत काम करता है। समझ गए मेरी बात? हम राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हैं, किसानों के हित के लिए आवाज उठाते हैं और किसानों के हित के लिए काम करते हैं। प्रधान जी, बात की जाए अब गांव स्तर पर, तो ग्रामीण लोग अपने आप ही बाहर निकल रहे हैं। वो पंजाब के जो वहाँ पर हालात बने हुए हैं, सामग्री इकट्ठी की जा रही है, तो ट्रैक्टर माध्यम से क्या क्या सामान पहुँचाएंगे? देखिए, जो भी ट्रैक्टर में आएगा, ट्रैक्टर के अंदर चारा आ सकता है, पशुओं के लिए गेहूँ आ सकता है, धान आ सकता है, भाई पानी आ सकता है। हमारा किसान का तो यही जहाज है और यही ट्रैक्टर है और यही बस है और यही ट्रक है। अगर सरकार चाहे, जहाँ बेबस होती नहीं, हम ट्रैक्टर से जाकर के हम तो जो है ना सिंधु नदी का पानी भी लेके आ सकते हैं, इतना जज्बा रखते हैं। और हरियाणा अपने पड़ोसियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। प्रधान जी, आप क्या कहोगे, जिस तरीके से आज पंजाब के ऊपर एक बड़ी मार पड़ी है, वहाँ पर अस्त जीवन बात जब प्रभावित हुआ है काफी, तो क्या गाँव स्तर पर मीटिंगें जारी है? ग्राउंड स्तर पर मीटिंगें जारी है। और उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ, जहाँ जहाँ भी पंजाब के अलावा अलग क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान में पीछे बाढ़ आई थी, तो हमने वहाँ भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहत सामग्रियाँ पहुँचाई थी। और पंजाब तो हमारा वैसे ही, हम अपना घर मानते हैं पंजाब को, हमारा बड़ा भाई है, हमारा परिवार है। और ये हमारे गांव के अंदर बैठकें हुई हैं, पूरे जिले के अंदर बैठकें होने लग रही हैं। और 3-4 दिन के अंदर अंदर हम ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के, ट्रकों में भर करके वहाँ पर चारा है, पानी है, दूध है, जिसकी भी कमी होगी हम वहाँ पंजाब के अंदर पहुँचाने का काम करेंगे। प्रधान जी, जिस तरीके से बात की जाए, एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पानी की मार है उससे पूरा पंजाब प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये बाढ़ भी क्या जरूरत है, जिस तरीके से पानी का जो स्तर है वो काफी कई हजार नीचे मीटर जा चुका है, वो भी एक ऊपर उसको पहुंचाने के लिए बाढ़ की जरूरत है। हाँ, ये देखो, बारिश तो होती ही रहनी चाहिए, ये जरूरी भी थी, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है भाई जिससे कुछ जनजीवन अस्त व्यस्त हो और परिवार उजड़ जाए। ये भी इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन प्रकृति के आगे हर व्यक्ति बेबस है। जी, आप क्या कहोगे जिसके बारे में? देखो जी, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, उसकी जो भी हमारी संभव मदद होगी जरूर करेंगे। पानी की व्यवस्था हो, दूध की, बिस्किट की जो ड्राई सामग्री है वो हम पहुंचाएंगे, हर तरीके से मदद करने के तैयार है। तो जिस तरीके से बात उठी थी पंजाब हरियाणा की भाईचारे की एक मिसाल दी जाती है, वो राजनीतिक को दूर हटकर अब कहीं ना कहीं समय ऐसा आ गया है कि भाई अपने भाईचारे की मिसाल पर ही हरियाणा नजर आएगा। देखो जी, ये गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, उसके साथ तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं और वो भी हमारा तालमेल बनाकर रखना चाहिए। और भाई इसके बारे में ज़्यादा तो
प्रधान जी ने विस्तार से बता दिया था। जी। और ठीक है, ताऊ जी आप भी कुछ कहोगे पंजाब के बारे में जो लाते हैं? बस आप तो ये हम तो यही कहेंगे भी जितने भी शौक होगा हरियाणा जो जोर लाकर चढ़ बढ़ का शौक करेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधान थे, और उनके अलग जो कार्यकारिणी के जो अलग अलग मेंबर थे, उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि पंजाब है वो हमारा बड़ा भाई है, और जब भी ये हरियाणा का एक कल्चर रहा है कि जब भी अपने भाई की बात की जाए या फिर और पड़ोसी राज्यों की बात की जाए, जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो हरियाणा के जो लोग हैं वो अपने हर काम को छोड़कर उनके ऊपर जो आपदा बनी हुई है उसको राहत सामग्री की बात की जाए तो वो वहाँ पर पहुँचाने काम करते हैं। और जिस तरीके से अभी जो किसान है के जो सदस्य उन्होंने बताया, संगठन के सदस्यों ने, कि गाँव में मीटिंग भी की जा रही है और मीटिंग के माध्यम से गाँव में जो सूखा सामान होता है, सामग्री होती है, जो मोटा अनाज होता है, और भी जो जानवरों के लिए जो सामान होता है, वो सभी चीज़ें इकट्ठा की जा रही है और पंजाब में ट्रैक्टरों और ट्रकों के माध्यम से वो राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।